नमस्कार। आज के इस टॉपिक में आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व होता है और परीक्षा में आने की संभावना होती है। मैं उन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स को आपके सामने रखता हूँ। तो इसी क्रम में ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई। दरअसल उनके सभी नियमों को तोड़ करके सभी अपने डीएम और कलेक्टर, एसडीएम, न्याय मंडल सब जगह अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं की गई। तो उसी में से बहुत सारे तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में देखिए ये हमने वो किया है और इसमें चूँकि बोर्ड छोटा है उतनी ज़्यादा हो नहीं सकता, इसलिए इसमें समानांतर सरकारों के साथ ही इसमें एक चीज़ और मैंने इंक्लूड किया है, वो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए आप जैसा कि जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें मैंने समानांतर सरकारें और इसके साथ ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन को सम्मिलित किया। तो चलो आओ अब हम लोग इसको समझने का, सीखने का प्रयास करते हैं और इसे कोशिश करेंगे कि हम इसे याद रखें। ये आगामी होने वाली परीक्षा में आपको बहुत उम्मीद है कि इससे प्रश्न मिल सकता है और बाकी छोटी मोटी जितने भी एग्जाम है उसमें तो महत्वपूर्ण है ही। हाँ तो चलो देखिए समानांतर सरकारें। देखिए जैसा कि आप जानते हैं समानांतर सरकारें कहाँ कहाँ पर, एक तो बलिया में चित्तू पांडेय के नेतृत्व में, दूसरा तामलुक में ये पश्चिम बंगाल में है और तीसरा सतारा महाराष्ट्र में है। तो देखिए ये पहला जो है आपका बलिया में, ये अगस्त 1942 में चित्तू पांडेय के नेतृत्व में एक सप्ताह के लिए, ठीक है, एक सप्ताह के लिए इसका गठन हुआ था। तो प्रश्न में कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम चलने वाली समानांतर सरकार कौन सी है, तो वो बलिया है। इसके बाद है तामलुक मिदनापुर, ठीक है, ये दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक। इसके बाद इसमें आपको कुछ पॉइंट्स जो ध्यान रखने हैं वो कौन कौन से हैं। सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया था, कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी यानी आईएएस की एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कैसे पूछे कि सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन कहाँ किया गया था, ये तो सभी जानते हैं समानांतर सरकारों के रूप में। कैसे, तामलुक में या आपका ये कह दें कि बलिया में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिए। विद्युत वाहिनी, सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन कहाँ हुआ था, तामलुक मिदनापुर में। इसके बाद एक बहुत ये भी पूछा जाता है कि किसे गोली लगने से मृत्यु हो गई थी इस दौरान समानांतर सरकारें गठित करने के दौरान तामलुक में। तो देखो ये मातंगिनी हजारा है, याद रखिएगा। इसके बाद सतारा है, सतारा का बहुत बड़ा महत्व है। सतारा महाराष्ट्र क्यों इतना महत्व है, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा समय तक चली है। तो देखो 1943 के मध्य से 1945 तक सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी, सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाली ये समानांतर सरकार है। सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार प्रति सरकार के नाम से यहाँ समानांतर सरकार का गठन किया गया था। जिस तरीके से वहाँ विद्युत व सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन हुआ, इसी तरीके से सतारा में क्या हुआ, प्रति सरकार। और यहाँ पर इनका नेतृत्व किसने किया था, वाई चौहान और नाना पाटिल ने। ये भी ध्यान रखिए न्याय दान मंडलों का भी गठन सतारा में किया गया था। इसके बाद देखिए एक चीज़ और भी आप ध्यान रखिए, चूँकि है तो छोटा सा टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन का, तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, किन किन लोगों ने भाग नहीं लिया था, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। देखिए इसमें कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद आता है, और इसमें एक फैक्ट और ये भी है कि ये समानांतर सरकारों के दौरान वायसराय की कार्य परिषद के 3 सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया था। बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से, MS गनी, NR सरकार और HP मोदी ने। अब साथियों आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखिए याद रखिए अभी तो एक ही है, फिर 2 और आएंगे धीरे धीरे अगले वीडियो में। तो आप एक डेट याद रखिए अच्छे से, वो भी याद हो जाएंगे। 12 नवंबर 1930 से 19 जून 1931 में। कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है 1930-31, तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जब एग्जैक्ट डेट दी जाती है तो आपको पहली डेट तो मालूम होनी चाहिए। कौन सी है ये, 12 नवंबर 1930 से 19 जून 1931 तक।
अब देखिए इसका सम्मेलन स्थल कहाँ है, ये कहाँ था, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, ये भी पूछा जाता है, पूछा गया है। इसके बाद किसके प्रयासों से प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ये लॉर्ड इरविन के प्रयासों से, साइमन, और किस लिए हुआ था, साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए। इसका उद्घाटन किसने किया था, देखिए ये ध्यान रखिए, उद्घाटन और अध्यक्षता ये दो अलग अलग चीजें हैं, कभी ऐसे कंफ्यूज मत हुई। उद्घाटन किया था ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने, और अध्यक्षता किसने की थी, वर्तमान प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रहेगा ना, जॉर्ज पंचम और रैमजे मैकडोनाल्ड। तो उद्घाटन किसने किया था, जॉर्ज पंचम ने, और ये आपका अध्यक्षता किसने की थी, ये की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अब देखिए इसमें सबसे जो अब महत्वपूर्ण है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आ रही है वो ये है कि आखिरकार इसमें भाग किसने किसने लिया था। देखो बहुत पूछा जाता है, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, ध्यान रखिए, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, वो कौन है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और अब प्रश्न थोड़ा कठिन प्रश्न यदि बनाया जाता है तब पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन से लोगों ने भाग लिया था, तो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल गया था। देखिए ये आपको याद कर भी रखना, जैसे उदारवादी, उदारवादियों में कौन कौन से थे, सप्रू जयकर, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री और सीवाई चिंतामणि, ठीक है ना, सप्रू शास्त्री और चिंतामणि, ऐसे भी दिमाग में रखोगे तो आपको याद हो जाएगा, कैसे, सप्रू शास्त्री और चिंतामणि, सीवाई चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री। अच्छा ये तो उदारवादी हो गए। हिंदू महासभा के कौन गए थे, ये मुंजे जयकर, ठीक है ना, तो याद रहेगा मुंजे और जयकर ये हिंदू महासभा के थे। अब मुस्लिम लीग के कौन कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद अली जौहर, फजलुल हक, मोहम्मद सफी जफरुल्लाह। देखिए यदि आप इतना ही याद रखेंगे कि कौन इसमें भाग लिया था, मोहम्मद अली जिन्ना को यदि याद रखेंगे तो यकीन मानो प्रश्न इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, वो जिन्ना पे ही प्रश्न बना देगा। आगे आते हैं, सिख धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था, सरदार संपूर्ण सिंह ने। इसके बाद दलित वर्ग में जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। व्यापारी में होमी मोदी, देखो मोदी वैसे भी व्यापारी वर्ग के लोग ही होते हैं तो याद रहेगा। आंग्ल भारतीय जरूर अच्छा है, केटी पाल है, ये आंग्ल भारतीय ईसाई, अब चूंकि आंग्ल भारतीय है तो ईसाई ही होगा, ये भी ध्यान रखिए। तो कौन है, केटी पाल और सुंदर सिंह मजीठिया, लेकिन वो आंग्ल भारतीय नहीं है ये सुंदर सिंह मजीठिया, इसके बाद ये भी गए थे। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि किसी समुदाय का प्रतिनिधि, कुछ अलग से भी लोग जाते हैं, तो हो सकता है ये अपने खर्चे पे गए हों, ये भी एक बात है, सुंदर सिंह मजीठिया। तो देखिए आपको इतने तो ये ध्यान में रखने ही है, और ये नाम एक एक करके, जैसे पहले आप याद ऐसे करें कि भाई सिख समाज में कौन था, संपूर्ण सिंह थे, उदारवादी में कौन थे, और हिंदू महासभा में कौन थे, जैसे याद रख दिया कि भाई मुंजे और जयकर थे। इसी तरह वहाँ श्रीनिवास शास्त्री थे, और सिवाई चिंतामणि थे, है ना, और क्या थे, और देखो एक नाम कौन था, सर तेज बहादुर सप्रू का था। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आप याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अच्छा हाँ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और यदि गोलमेज सम्मेलन से कुछ भी आता है, समानांतर सरकार से कुछ भी प्रश्न आता है तो मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। तो ओके साथियों, मैंने इस टॉपिक को पूरा करने अच्छे से पूरा करने की कोशिश की। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य।